हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को कल मैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें अब आगे देख लेते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। जो रजिया सुल्तान थी वो पहली इंडिया की महिला शासक थी। सी रूल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने थोड़े समय के लिए यही क्या किया, राज किया था। नोबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ वुमेन। जो नोबल्स यानी जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे, उनको क्या होता था, जो औरत की का जो ऑर्डर होता था, वुमेन्स का ऑर्डर, उनको क्या था, एक्सेप्ट नहीं, वो उसको रिसीव नहीं करते थे। ठीक है ना। उनको द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द सल्तनत फर्दर कंपाउंडेड ड्यू टू अ रोमन रूलर। इससे क्या हुआ, जो सल्तनत था उसको क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ठीक है ना। क्योंकि एक वुमेन रूलर की वजह से, क्योंकि उसको लोग क्या करते थे, जो नॉबल्स लोग थे उसको डिसलाइक करते थे, इस वजह से। सी ट्राइड टू डील विद द नॉबल्स फॉर्मली। रजिया सुल्तान ने ट्राई किया कि वो नॉबल्स लोगों से, रईस लोगों से क्या करे, कुछ डील कर ले, बट कुड नॉट एज सक्सीडेड। लेकिन वो क्या हुई, उसमें सक्सेस नहीं हुई। द नॉबल्स गॉट हर असैसिनेटेड इन 1214। उसको 40, उन्होंने क्या किया, जो नॉबल्स थे उन्होंने क्या किया, असैसिनेटेड यानी उसको मार दिया, किसको, हत्या कर दी 1240 में रजिया सुल्तान का। ठीक है ना। आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, रजिया सुल्तान की मौत के बाद, सेवरल स्लेव रूलर्स केम टू द थ्रोन बट दे कुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। रजिया सुल्तान की मौत के बाद जो स्लेव रूलर थे, यानी गुलाम वंश के लोग थे, वो क्या हुए, सिंहासन से हट गए। बट दे कुड नॉट मेक, उनका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया धीरे धीरे। वो अपना इम्पैक्ट बनाने में कामयाब नहीं रह सके। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया। बलबन केम टू द थ्रोन इन 1266 एडी। बलबन कब आया, सिंहासन पर बैठा 1266 एडी में। एट दिस टाइम द सल्तनत वाज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। इस टाइम पे जो सल्तनत थी दिल्ली की, वो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम द फेस्ट इंक्लूडेड द रिवॉल्ट्स ऑफ द नॉबल्स एंड एक्सटर्नल इन्वेंशन। उस टाइम में जो जब बलबन गद्दी पे बैठा था, ठीक है ना, तो उस टाइम में क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, और नॉबल्स उनका एक्सटर्नल इन्वेंशन, उनका अलग से क्या था, इन्वेंशन कर रहे थे जो नॉबल्स रईस लोग थे। ही डील विद द नॉबल्स कम्पिटेंटली। उसने नॉबल्स के साथ क्या किया, कम्पिटेंटली यानी डील करना स्टार्ट किया। ही स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी एंड सिक्योर्ड हिज बॉर्डर्स फ्रॉम द मंगोल्स। उसने क्या किया, अपनी आर्मी को स्ट्रांग कराना बनाना शुरू किया और सिक्योर करने लगे अपने बॉर्डर को मंगोलों से बचने के लिए। ही आल्सो फॉट विद द लोकल राजपूत रूलर। इसके अलावा वो जो लोकल राजपूत शासक थे उनसे भी वो क्या करता था, लड़ाई करने करता था। इन ऑर्डर टू कर्ब द पावर्स ऑफ द नोबल्स ही इंट्रोड्यूस द पर्सियन कस्टम ऑफ सीधा। इसको, इसने जो बलबन ने एक सिस्टम बनाया, पर्सियन कस्टम को इंट्रोड्यूस किया उसने, अमीरों के, नोबल्स के पावर को ख़त्म करने के लिए। उसका क्या काम, वो कौन सा कस्टम था, सीजदा। ही आल्सो इंट्रोड्यूस ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द नॉबल्स। उसने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, किसके लिए, नॉबल्स के लिए। ही इवन बैंड द नॉबल्स अटेंडिंग पार्टीज और ड्रिंकिंग वाइन। उसने क्या किया, नॉबल लोगों को उन्होंने उनकी पार्टियों को बंद कर दिया, उनके वाइन पीने पे क्या किया, रोक लगा दिया, बैन लगा दिया। हाउ एवर द नॉबल्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस मेजरली इजली। इट कंसिडर्ड दैट सीजदा हैड टू बी परफॉर्म ओनली बिफोर गॉड। तो उसने धीरे धीरे क्या किया, इन सब नॉवल्स पे बहुत सारे बैन लगा दिए, और उन और इस सिजदा कस्टम को जो नॉवेल्स थे वो क्या किए, उसको उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ये चीज़। ठीक है ना। और वो सिजदा जो है वो सिर्फ परफॉर्म बाई ओनली गॉड, ओनली बिफोर गॉड, गॉड के बाद सिर्फ क्या, सिजदा प्रथा को ही माना जाता था। बलबन डाइड इन 1287। बलबन की मौत कब हो गई, 1287 ईस्वी में हो गई। द रूलर्स हु सक्सीडेड हिम वेयर नॉट एबल, द वेयर ओवरथ्रोन बाय द खलजी नॉबल्स इन 1219। दस द खलजी डायनेस्टी एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इसके बाद बलबन की मौत के बाद कोई ऐसा रूलर नहीं था जो क्या कर सके, शासन को चला सके। तो उसके बाद 1290 ईस्वी में कौन आ गया, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पे अपना सिंहासन पे बैठे सब। खलजी डायनेस्टी ये 1290 से 1320 एडी तक इनका शासन था। 30 सालों तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था।
3 डिकेड यानी 30 सालों तक। और जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ही वाज अ वीक सुल्तान एंड कंप्रोमाइज विद द मंगोल। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो क्या था? बहुत ही वीक शासक था, सुल्तान था, और वो किससे कंप्रोमाइज़ करके अपना शासन चलाता था? मंगोलों से। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। वो अपने नेफ्यू की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था, और उसका नाम था उसके नेफ्यू का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस रूलर हु एक्सपेंडेड द एम्पायर द ही ड्रीम एट इस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही स्ट्रांग और एम्बिशियस रूलर था, ठीक है ना। उसका ड्रीम था कि पूरे इंडिया में जितनी भी टेरिटरी है यानी पूरे एम्पायर पे वो क्या कर सके? कब्जा कर सके, उसका सपना था। इन ऑर्डर टू रियलाइज हिज ड्रीम, उसने अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही स्ट्रेंथ एंड एक्विपाइड हिज आर्मी, उसने अपनी आर्मी को क्या किया? बहुत ही स्ट्रेंथेंड यानी कि बहुत ही बलशाली बनाने का काम करना स्टार्ट किया। देन ही सेट आउट टू कन्क्वेयर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए उसने क्या किया? जो और सब अलग अलग पार्ट्स में क्या किया? उसने अपनी सेनाओं को भेजना स्टार्ट किया। ही कन्क्वेयर्ड गुजरात एंड मालवा विच गेव हिम सक्सेस टू सी पोर्ट्स। उसने गुजरात और मालवा में क्या किया? अपनी फ़ौज को भेज के वहाँ पे जो सी पोर्ट थे उस पर कब्जा कर लिया। फिर राजस्थान में ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत। उसने राजस्थान में राजपूतों से उनका जो किला था रणथंबोर का फोर्ट वो कब्जा कर लिया। चित्तौड़ को उन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ही असाइंड द टास्क ऑफ कन्क्वेयरिंग द साउथ टू ही ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर। उसने साउथ में भी अपने शासन को बढ़ाने के लिए उसने मलिक काफूर नाम के एक जनरल को भेजा। मलिक काफूर डिफीटेड द यादवाज, काकातियाज, होयसालाज एंड पांड्याज। मलिक काफूर जो था उसने साउथ में जाके वहाँ पे यादवों के डायनेस्टी को, काकातियाज को, होयसाला और पांड्याज को क्या किया? उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया। ही रिसीव्ड ए लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम दीज रूलर्स इन द डेक्कन। इसके बाद इसने साउथ में बहुत सारे पार्ट्स पे क्या किया? लार्ज डिस्ट्रीब्यूट यानी बहुत सारी एरिया को क्या किया? उसने कब्जा कर लिया। टूवर्ड द एंड ऑफ हिज रूल द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज एन लार्ज एज दैट इज अशोका द ग्रेट इन द एंशियंट पीरियड। जिस तरह से अशोका द ग्रेट ने बहुत सारे एरिया को इंडिया में कवर कर लिया था, राज कर रहा था, वैसे ही जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी करना ही स्टार्ट कर दिया। फिर आगे आ जाते हैं। बिसाइड हिज कंपेन, इस कंपेन के अंदर उसने अलाउद्दीन खिलजी पेड अटेंशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। ही नीडेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज मिलिट्री कंपेन, सो ही ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड गॉट इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। इसके लिए उसने उसको पूरा इंडिया पे कब्जा करने के लिए, शासन करने के लिए उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है ना। इसलिए उसने बहुत सारे चेंजेस किए। जो इंडिया का जो कल्टीवेशन यानी कि जो खेती का काम होता था, लैंड, ठीक है ना, लैंड पे जो खेती का काम होता था वो उसको कई भागों में डिवाइड कर दिया, कई कैटेगरीज में बांट दिया, और उसके फर्टिलिटी के आधार पे यानी उसकी उपजाऊपन के आधार पे कई कैटेगरी में बांट दिया। ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंड रिवेन्यू कॉल्ड खराज। उसके बाद उसने लैंड पे रिवेन्यू लगा दिया, जो राजस्व कर लगा दिया, और उसके बाद उस कर का क्या नाम था? खराज। और उसने उसको फिक्स कर दिया था जितने भी लैंड थे उस पे, ज़मीनों पे। दिस रेवेन्यू वाज एन हाई एज 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन द दोआब रीजन। जो दोआब रीजन है, दोआब का जो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? क्रॉप्स बोई जाती थी और फसलें पैदा होती थी वहाँ पे, ठीक है। उसने क्या किया था? पूरा जो रेवेन्यू था वो क्या बहुत ही हाई लगा दिया था, 1/2, यानी कि जितना पैदावार होता था उसका आधा वो खुद ले लेता था, ठीक है ना। गंगा एंड यमुना रिवर, हाउ एवर ही इंश्योर्ड दैट द नोबल्स डिड नॉट कलेक्ट मोर टैक्स दैन ही हैड फिक्स। और उसने क्या किया? उसने इंश्योर किया जो नोबल्स थे उनको जो है कलेक्ट करने के लिए टैक्स, और उसको क्या करना चाहिए? फिक्स करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।